जैसा कि आप सब लोग जानते हो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कल रात को बहुत खतरनाक डिस्प्यूट हुए और इन डिस्प्यूट्स के चलते पाकिस्तान ने लगभग 40 सैनिक हुए, 16 इनके पोस्ट उड़ा दिए गए अफगानिस्तान के द्वारा। और अफगानिस्तान के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि एक फाइटर जेट उड़ाया गया है। अफगानिस्तान ने ये भी कहा कि उन्हें कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। हालांकि पाकिस्तान यहाँ पर कई सारे फेक क्लेम करता हुआ भी दिखाई दिया है, बट इन सारी चीज़ों के बाद पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा बौखला चुका है, क्योंकि उसका मुंह तोड़ जवाब रिसेंटली अफगानिस्तान के द्वारा दिया गया। और जो पाकिस्तान दुनिया भर के अंदर अपने आप को एक मेजर इस्लामिक पावर के रूप में स्टैब्लिश करता है, उसका कमजोरी अब पूरी दुनिया के सामने साबित होते हुए दिखाई दे रही है। इन सारी चीज़ों के बीच अब पाकिस्तान ने बौखलाते हुए ओपन वॉर डिक्लेयर कर दिया। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा ओपन वॉर डिक्लेयर कर दी गई है अगेंस्ट अफगानिस्तान। दोस्तों, सवाल उठता है कि अफगानिस्तान के खिलाफ ये ओपन वॉर डिक्लेयर की क्यों गई है। दूसरा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डिस्प्यूट क्या है, अभी रिसेंटली क्या क्या हुआ है, हर एक चीज को टाइमलाइन वाइज हम लोगों को समझेंगे। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप लोग अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर आपको कंप्रहेंसिव UPSC CSE की तैयारी कराई जाएगी, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को पढ़ाएंगे। स्टडी मटेरियल मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, वन-ऑन-वन मेंटरशिप मिलेगी, ये सब कुछ आपको मिलेगा ऑनलाइन मार्केट के सबसे कम रेट में। और उसके अंदर भी अपना SRC 10 कोड लगा देना, जिसके बाद आपको 60% तक का डिस्काउंट मिलेगा और डबल वैलिडिटी मिल जाएगी। मतलब जितने का सब्सक्रिप्शन, जितने महीने का लिया है ना, उतने ही महीने का आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इस तरीके का ऑफर आपको कहीं और नहीं मिलने वाला, किसी और कोड से नहीं मिलने वाला, केवल SRC 10 कोड से मिलेगा। तो अगर आपको लेना है या फिर आपके फैमिली में किसी मेंबर को लेना है, तो आप उसको ये कोड जो है वो दे सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। सबसे पहले रूट कॉज समझते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डिस्प्यूट का। सबसे पहला जो डिस्प्यूट का कारण है वो है दुरन लाइन। दुरन लाइन आज के समय पर अगर आप देखोगे तो आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक इंटरनेशनल बॉर्डर के रूप में देखने को मिलेगी। बट एक्चुअल में ये लाइन बनी कैसे थी? बेसिकली 1893 के अंदर पश्तून ट्राइब्स को स्प्लिट करने के लिए, यानी कि डिवाइड करने के लिए, अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर ये बॉर्डर का निर्माण कर दिया गया था और कहा गया था कि उधर वाला रीजन अफगानिस्तान और इधर वाला रीजन ब्रिटिश इंडिया। इस तरीके से ये बॉर्डर जो है वो बनी थी, यानी कि बॉर्डर अफगानिस्तान द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं की गई थी, बस अंग्रेजों के द्वारा ये खींच दी गई थी। और ये बॉर्डर 2640 किलोमीटर की है। फिर उसके बाद जब पाकिस्तान एक अलग देश बना आज़ादी के बाद, उसके बाद में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर के रूप में दुरन लाइन देखने को मिलती है। बट अभी भी कोई इंटरनेशनल ट्रीटी इस दुरन लाइन के पीछे है नहीं। इसी कारण से अफगानिस्तान का कहना यह है कि हम दुरन लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं मानते, और इसी कारण से अफगानिस्तान एक ग्रेटर अफगानिस्तान के ऊपर क्लेम करता है। इनका कहना यह है कि जो खैबर पख्तूनख्वा वाला रीजन है, ये भी अफगानिस्तान का भाग होना चाहिए, कि ट्रेडिशनली ये रीजन उनका था, जिसके लेके दुरंद लाइन का डिस्प्यूट पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में देखने को मिलता है। अब हुआ ऐसा कि एक और संस्था है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। ये एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी संस्था है पाकिस्तान के अंदर। आप लोगों को याद होगा, जब आप लोग शायद छोटे होंगे और एक स्कूल के अंदर आतंकवादियों ने घुस के, आर्मी स्कूल के अंदर पाकिस्तान के अंदर छोटे छोटे बच्चों को मारा था। ये जो आतंकवादी थे जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर इस आतंकवादी गतिविधि को अंजाम दिया था, वो और कोई नहीं, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ही था। यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान बहुत ही ब्रूटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि पाकिस्तान के अंदर इस तरीके के आतंकवादी अटैक करते रहती है। अब पाकिस्तान के साथ में TTP का सीज फायर हो चुका था, बट 2021 के बाद से TTP ने इस सीज फायर का वॉयलेशन शुरू कर दिया है और अपनी वॉर डिक्लेयर कर दी है पाकिस्तान के खिलाफ। इसी वजह से पाकिस्तान के कई सारे प्रोविंस में, खास रूप से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान वाले रीजन में TTP के द्वारा लगातार आतंकवादी अटैक किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का भारी नुकसान हो रहा है। और इसी वजह से पाकिस्तान ने ब्लेम करना शुरू किया है अफगानिस्तान को। पाकिस्तान का कहना यह है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को सेफ हेवन अफगानिस्तान प्रोवाइड करता है। और यही कहते हुए पाकिस्तान के द्वारा सबसे पहले संडे को एयर स्ट्राइक की गई थी अफगानिस्तान के अंदर, और इन्होंने कहा था कि हम लोगों ने TTP के आतंकवादियों को मारा है। बट एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं था। एक्चुअल में पाकिस्तान का कहना यह था कि हमने 7 मिलिटेंट कैंप को मारे, यानी कि आतंकवादी के कैंप को मारे। तो वहीं अफगानिस्तान का कहना था कि पाकिस्तान के हथियारों में वो प्रिसीजन है नहीं, इस वजह से इन्होंने मिलिटेंट को टारगेट नहीं किया, बल्कि सिविलियन एरिया को टारगेट कर दिया, जिसकी वजह से लगभग 18 सिविलियन जो है वो मारे गए।
जब ये वाले डिस्प्यूट देखने को मिल रहे थे, एक तरफ पाकिस्तान कुछ और कह रहा था, अफगानिस्तान कुछ और कह रहा था, तो इस बीच में एक क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता थी। तो यूनाइटेड नेशन की क्रेडिबल रिपोर्ट आती है। इस रिपोर्ट के अंदर कहा जाता है कि लगभग 13 सिविलियन मारे गए हैं पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में। यानी कि पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की, ये कहते हुए तो की कि हम टीटीपी के कैंप को उड़ा रहे हैं, पर एक्चुअल में इसने अफगानिस्तान के लोगों को मार दिया, जो कि ऑब्वियसली अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी के खिलाफ है। ऐसी कंडीशन में तालिबान को जवाब देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। इसीलिए मिडनाइट में तालिबान ने जवाब देना शुरू किया। तालिबान के द्वारा पाकिस्तान के अंदर लगातार अटैक किए गए। 24 फरवरी 2026 को प्रॉपर BM-21 रॉकेट आर्टिलरीज इनका प्रयोग किया गया। 3 पाकिस्तानी सिक्योरिटी चेकपोस्ट को उड़ा दिया गया और लगभग 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट डिस्ट्रॉय किए गए अकॉर्डिंग टू अफगानिस्तान आर्मी। अब आप यहाँ तक की बात को समझो, हुआ क्या है? हुआ ये है कि पाकिस्तान ने पहले अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की, सिविलियन मार दिए, तो फिर अफगानिस्तान ने उसका बदला लिया। इन्होंने पाकिस्तान के जो मेजर चेकपोस्ट हैं वो उड़ा दिए और फिर 5 फाइटर जेट डिस्ट्रॉय कर दिए। पाकिस्तान ने इनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। अब जब पाकिस्तान का कुछ हुआ ही नहीं था, तो फिर पाकिस्तान को यहाँ पर रिस्पॉन्ड करना ही नहीं था। बट बेसिकली सच बात तो यही है कि अफगानिस्तान जो क्लेम कर रहा है, उतना ही लगभग नुकसान पाकिस्तान का यहाँ पर हुआ है। हो सकता है थोड़ा कम हुआ हो, मैं तो बड़ा चढ़ा के बताऊँ, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली पाकिस्तान की बात है एंड कई बार पाकिस्तान इस तरीके के झूठे नैरेटिव इंडिया के खिलाफ फैलाता है। तो इट्स माय मोरल ड्यूटी कि मैं भी कुछ झूठे नैरेटिव जो कि अफगानिस्तान द्वारा क्रिएट किए गए हैं वो लोगों को बताऊं। बट मैं क्लियरली ये कह रहा हूँ कि कुछ नैरेटिव यहाँ पर अफगानिस्तान ने झूठ भी बोले हैं, क्योंकि यू आर माई क्रेडिबल व्यूवर्स। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको कंप्लीटली झूठी बातें जो है वो आके बता दूँ, ठीक है। जो नैरेटिव्स हैं वो मैं क्लियरली नहीं फैलाना चाहता यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है कि लगभग 5 फाइटर जेट की बात तो की गई है, पर रियलिटी थोड़ी सी कम लग रही है। बट अगर आपसे कोई पूछे कि क्या हुआ, तो यही कहना कि हाँ मरे हैं, 5 फाइटर जेट उड़ा भी दिए गए। अब उसके बाद क्या होता है कि पाकिस्तान का कहना था कि हमारा तो कोई नुकसान हुआ नहीं। जब पाकिस्तान का कोई नुकसान हुआ ही नहीं था तो पाकिस्तान को फिर चुल मचनी नहीं थी। बट पाकिस्तान का सच में कुछ नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने फिर रिस्पॉन्ड किया और अफगानिस्तान के अंदर काबुल, कांधार और पख्तिया रीजन के अंदर एयर स्ट्राइक की, जिसके अंदर 2 कॉप हेडक्वार्टर डिस्ट्रॉय किए गए, 3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर डिस्ट्रॉय किए गए, 2 अम्यूनिशन डिपो डिस्ट्रॉय किए गए। एयर सुपीरियरिटी भी यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा इस्टेब्लिश कर दी गई और पाकिस्तान ने क्लेम किया कि हमने लगभग 133 लोग मारे और 200 लोग इंजर्ड हुए हैं तालिबान के। वहीं अफगानिस्तान का कहना यह है कि हमारी तो कोई भी कैजुअलिटी यहाँ पर नहीं हुई है, बट पाकिस्तान ने हमारी सॉवरेन स्पेस का मजाक उड़ाया है और अब हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। जिसके बाद तालिबान ने ग्राउंड ऑफेंसिव स्टार्ट करे। तोरखान रीजन के अंदर और कई सारे रीजन के अंदर इनके द्वारा लगातार अटैक किए गए। पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई में यहाँ पर अटैक किए। फिर उसके बाद में जो डाटा सामने आते हैं वो चौंका देने वाले हैं। पाकिस्तान का कहना ये है कि उनके 2 लोग और 3 इंजर्ड हुए हैं। वहीं अफगानिस्तान का कहना है कि हमने लगभग 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है और कई सारे पाकिस्तानी सैनिक हमारे कब्जे में हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर असेट डैमेज हुआ है, तालिबान के लगभग 16 पोस्ट और 7 लोग कैप्चर हुए हैं। 80 से ज़्यादा टैंक, आर्टिलरी और APC न्यूट्रलाइज हुई है। वहीं आप पाकिस्तान की तरफ देखोगे तो उनके ज़्यादा चेक पोस्ट डिस्ट्रॉय हुए हैं। अफगानिस्तान का कहना यह है कि उन्होंने 19 चेक पोस्ट डिस्ट्रॉय किए हैं और अभी जो एयर स्ट्राइक की गई उस एयर स्ट्राइक में एक और F-16 फाइटर जेट जो है वो उड़ा दिया है, जिसकी इन्होंने वीडियो भी रिलीज़ की है। बट वो जो वीडियो है वो अनवेरीफाइड है, इस वजह से मैं प्रॉपर रूप से नहीं कह सकता कि एग्जैक्टली वो फाइटर जेट इन्होंने नष्ट किया है या नहीं। बट अफगानिस्तान जो है वो भी पाकिस्तान को पकड़ पकड़ के मार रहा है। अब इसका असर क्या होने वाला है? देखो, यूनाइटेड नेशन के द्वारा तो क्लियरली कहा जा चुका है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये जल्दी से जल्दी डीएस्केलेट करो, नहीं तो पूरे साउथ एशिया के अंदर बड़े असर पड़ सकते हैं। सबसे पहली चीज़, जो सीज फायर है वो मुश्किल हो जाएगा दोनों ही देशों के बीच में। साथ में रेफ्यूजी क्राइसिस क्रिएट होगा, ग्लोबल लेवल पे एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट जो है वो क्रिएट होंगे। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर इंडिया को भी ब्लेम करता हुआ दिखाई देता है। हर बार कहता है कि इंडिया और अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिकली रीअलाइन हो चुके हैं और ये दोनों साथ में मिलकर पाकिस्तान को यहाँ पर नष्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना है तो आगाज़ और न्यू बैच हमारी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।